निःशुल्क जन आक्रोश रैली को अब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह नेता संबोधित कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पिछले 1-1.5 साल से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार हमारा पूरा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। प्रदेश के कोने कोने में परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। इसका प्रतीक इस बात में समझ सकते हैं आप कि पिछले 1-1.5 साल में 35 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने नेतृत्व में शामिल हुए हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गांधी, सभी सामाजिक मंच, सभी पिता पुण्य बुजुर्ग वर्तमान साथी, मातृशक्ति, आज के इस महाआयोजन के हमारे मेजबान, जिनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर इस भारत फिल्म के माध्यम से अपने पूरे क्षेत्र में अपने परिश्रम का परिचय देने का काम किया है और जो स्वयं भी राजनीतिक रूप से माना, जो राजनीतिक रूप से स्वयं भी बदलदार है, दमदार है और आज इस बदलदार महाआयोजन में सफल आयोजन किया है। बहुत कई में पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, ये प्रतीक है कि क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया, आपके भाजपा क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया है। अगली बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा बन रही है, लेकिन उस कांग्रेस की सरकार में क्षेत्र की जनता कांग्रेस के नुमाइंदे को लेकर यहाँ से भेज रही है। ये राज क्या हालात हरियाणा बने आप तो सुने हुए नहीं। 2014 से पहले जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 पे जिसकी गिनती होती थी, दूर दूर से पूरे देश से लोग हरियाणा में आते थे। देश में यहाँ पे रोजगार था, यहाँ विकास था, हरियाणा की चमक थी। आज वो चमक फीकी पड़ गई। 10 साल की इस बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद जो हरियाणा देश में विकास में आगे था, आज उसको विकास की पट्टी से उतार दिया इस सरकार ने। आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 को हटा दिया। आज वो हरियाणा अपराध दर में देश में नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने। आज वो हरियाणा नशे में देश में नंबर 1 बन गया इस सरकार में। आज वो हरियाणा भ्रष्टाचार में सबसे आगे पहुंच गया इस सरकार में। आज जो हरियाणा सबसे आगे था, वो हरियाणा अपने नागरिकों पे, हर वर्ग पे, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे पहलवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग पे अत्याचार में देश में नंबर 1 बन गया इस सरकार में। और आज वो हरियाणा जो देश में खुशहाली में आगे था, आज वो हरियाणा अन्याय में और सरकार के अहंकार में, इस मौजूदा सत्तर सरकार के अहंकार में आज देश में नंबर 1 को हरियाणा ने अपना आज पहचान इन्होंने दे दी। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भगवान का प्रतीक था हरियाणा। लेकिन उसकी पहचान को बदल दिया। फरीदाबाद को भी, केवल हरियाणा ही नहीं, फरीदाबाद को भी विकास की पटरी से उतार दिया। विकास की पटरी से कैसे उतारा इस सरकार ने, उसका उदाहरण दिया जा सकता है कि 10 साल के बाद खट्टर सरकार ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 10 साल के बाद चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित किया था कि हमारे कुछ परियोजनाओं का जितना बाटे उनका उद्घाटन करें।
3 परियोजनाओं का उद्घाटन इस 1 महीने में प्रधानमंत्री जी से हरियाणा में करवाया गया इस मौजूदा प्रदेश सरकार खट्टर सरकार के माध्यम से। और वो तीनों परियोजना तीनों की तीनों परियोजना ऐसी मिली जिनकी मंजूरी भी हमारे समय हुई थी, जिनका काम शिलान्यास भी हमारे समय किया गया था और जिनपे काम भी काफी हद तक हमारे समय पूरा हो गया था। चाहे वो हिसार में हांसी से लेकर मैन रोहतक तक रेल की लाइन हो, वो 2012 में शिलान्यास कराकर इस पे काम हमने शुरू कराया हो, चाहे वो रेलर खाना में आयुर्वेदिक अस्पताल हो जिसका शिलान्यास करा के 2011 में 70% का हमारे समय पूरा हो गया था, 10 साल के बाद अब जाके उसका विकास। चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस वे हो जो 2006 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी उस समय उसके काम शुरू हो गया था और जिसपे 75% काम 2014 तक पूरा हो गया था। कल आ रहे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, क्या 10 साल के बाद एक कोई परियोजना ऐसी नहीं मिली आपको जिसकी मंजूरी भी आपने कराई हो, जिसपे काम भी आपने शुरू कराया हो और जिसका फीता भी आप करवाए? क्या मेट्रो का एक खंभा अल्लाहगढ़ से आगे नहीं जा सकता था 10 साल में? क्या एक कोई मेडिकल कॉलेज अस्पताल विश्वविद्यालय ऐसा नहीं बन सकता था जिसका आपने ही पता लगा हो, जिसका उद्घाटन से करा हो? जो हरियाणा में हाल है उससे ज्यादा बेहाली फरीदाबाद में है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये वही फरीदाबाद है जहाँ के भाजपा के नेता आप देखते हैं कि वो फीता को काटते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का, प्राइवेट स्कूलों का, जो प्राइवेट अस्पताल कोविड में जिन्होंने 20-20 लाख का बिल बनाया, किसी का अगर भर्ती दिक्कत आ जाए तो 20-30 लाख का बिल काम करते हैं। 10 साल में फीता काटा तो इन प्राइवेट स्कूलों प्राइवेट अस्पतालों में फीता काटा। और जो हमारे समय ESI मेडिकल कॉलेज 700 करोड़ की लागत से सरकार का मेडिकल कॉलेज का गरीब आदमी की सेवा की जा सके, आज उस मेडिकल कॉलेज की सामने की सड़क भी आपने नहीं बनाई। 10 साल में आप उस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी आज आपने अच्छे डॉक्टरों का भी इंतजाम नहीं किया। और दूसरी बात है कि फरीदाबाद में चर्चा है प्राइवेट अस्पताल में बीजेपी के नेता का हिस्सा है, किस स्कूल में हिस्सा है, वो एक अलग बात है। लेकिन 10 साल में विकास के नाम पे फरीदाबाद में कुछ किया गया तो बीजेपी के आलिशान दफ्तर के अलावा विकास के नाम पे कुछ नहीं किया गया। वो भी सरकार थी, वो हमारी सरकार थी। 10 साल की उस सरकार में चाहे वो बदरपुर का फ्लाईओवर का निर्माण उत्तर सरकार में किया गया हो, चाहे वो बाईपास का निर्माण किया गया हो, चाहे वो हमारी सरकार के समय मेडिकल कॉलेज बना हो, चाहे वो IMT बनाने का काम किया गया हो, चाहे वो उस समय गुड़गांव का फ्लोर की सड़क स्थापित करने का काम किया गया हो। फरीदाबाद को विकास की रफ्तार देने का काम हमारी सरकार ने किया गया, लेकिन ये लोग इन लोगों ने विकास की पटरी से उतार दिया। आज सड़कों की हालत देखो तो सड़कें टूटी हुई है। आज ये फरीदाबाद में प्रदूषण की हालत देखो, देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण नहीं है फरीदाबाद में। आज पानी की हालत देखो, खरीद के पानी लेना पड़ रहा है, दूषित पानी फरीदाबाद के लोग। आज टोलों की हालत देखो, अगर कोई काम नहीं किया तो टोल लगा दिए चारों तरफ। अगर किसी भी या शादी में जाना पड़े कमल रोड पे, कहीं जाना पड़े तो पहले टोल दो, फिर जाकर शादी में पहुंचो। आज शादी के निमंत्रण के साथ टोल पे जो चार्ज होता है वो भी मैं समझता हूँ खर्चा निमंत्रण के साथ आपको साथ देना पड़ेगा। आने वाले समय ऐसी सरकार आएगी फरीदाबाद में, तो ऐसी सरकार ये तो सेहत के लिए भी हानिकारक सरकार है, क्योंकि 3 चीजें होती है, जल, थल और वायु। वायु में देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण, जल में क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं, और थल में ये कचरा सिटी बना दिया। मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार आएगी, आज एक कचरे का ट्रीटमेंट प्लांट है, एक हम उसको तो दुरुस्त करेंगे, एक और का की स्थापना कर फरीदाबाद को इस समस्या से निजात दिलाने का भी काम करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो उनका साथ का धन्यवाद करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात मांग करी थी कि आप जो टोल की व्यवस्था है इससे निजात फरीदाबाद का टोल दिलाने का काम करें, तो सरकार आते ही ये टोल
सिंह हुड्डा देख सकते हैं जन आक्रोश रैली। 2019 में भी कहा, हमने देखा, 2024 में भी देखा, कादरों के रोजगार देने का काम ये सरकार कर रही है। आज मैं समझता हूँ हरियाणा में दोबारा से खुशहाली, फरीदाबाद में दोबारा से खुशहाली लाने का संकल्प आप हम मिलकर कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में परिवर्तन लाने के संकल्प में, फरीदाबाद को दोबारा से तरक्की और विकास की तरफ लेके जाने के संकल्प में आपका पूरा साथ और आशीर्वाद है कि नहीं? यहाँ से हाथ खड़ा करके फरीदाबाद की वो सीट पिछली बार बीजेपी का नारा 75 का नारा था, लेकिन हरियाणा बदलाव का रहा। दुष्यंत चौटाला ने बीच में नारा दे दिया, बीजेपी को करो धंधा पार। एक बोलता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा बोलता था बीजेपी करो धंधा पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों दंगे पके और हरियाणा ने बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के घोटाले, कोई का घोटाला, शराब का घोटाला, शराब माफिया फरीदाबाद में कितना सक्रिय है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का घोटाला 200 करोड़ बना के फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आज तक वही जवाबदेही की कोई उम्मीद नहीं है। तो भ्रष्टाचार के रेट हरियाणा बढ़ गया, लेकिन लोग बदलाव चाहते थे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में मात्र कुछ सीटों का फर्क निकला। लोगों ने 75 पार के नारे की हवा पिछली बार ही निकाल दी थी, बीजेपी 40 पे रुक गई थी, मगर वो 40 कांग्रेस और बीजेपी में जो फर्क था 3900 वोट हमारी ज्यादा आती तो पिछली बार ही सरकार बदल गई थी। लेकिन वो फर्क था फरीदाबाद वासियों ने बीजेपी को यहाँ से 9 में से 8 सीट आपने बीजेपी की झोली में, कांग्रेस के हमारी एक ही हमारे विधायक नीरज शर्मा जी आए और यहाँ का जब नतीजा आया तो बीजेपी को ऑक्सीजन मिली। लेकिन उनको तो ऑक्सीजन दी फरीदाबाद में, लेकिन भाजपा ने लोग फरीदाबाद के लोगों को ऑक्सीजन कोविड काल में मिल गया। क्या स्थिति करीब 5 साल में आपके सामने है। बदलाव अगर होगा तो फरीदाबाद से बदलाव होगा। इस बार इन 9 सीटों में से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इन 9 सीटों में कांग्रेस की झोली में चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की झोली में 9 में से कितनी सीटें ये मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। ये कम है फरीदाबाद में बोलते 9 है और उंगलियां 10 ऊपर कर देते हैं कि 10 सीट है कि कम है। ये आपकी 9 सीट हमारे लिए 10 समान है। तो ये जो आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और फरीदाबाद में भी 75 पार के नारे में मदन सिंगला जी ने बहुत बहादुरी से लगी थी, बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं चुनाव में आया था उस समय उम्मीद नहीं थी कि इस सीट का ऐसा मुकाबला होगा, लेकिन बड़ी टक्कर पिछली बार यहाँ से दी गई थी और बड़ा इस संख्या में आपका आशीर्वाद मिल जाता। विश्वास मगर हमें ही नहीं था तो आपको क्या होगा कि हमें विश्वास मिलता कि बदलाव है। इस बात को विश्वास भी है और पूरा भरोसा भी बदलाव होगा हरियाणा में। और यहाँ की सीट पे मगर परचम कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले लहराए, ऐसा संकल्प भी आज यहाँ से हम लेके जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।